दोस्तों, आपने ये वीडियो का थंबनेल देख के वीडियो के ऊपर क्लिक किया। आप भी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट एंड बेंजामिन ये स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल कैसे रहे? उनके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने का राज सिर्फ और सिर्फ इन 4 शब्दों में छुपा है। फंडामेंटल एनालिसिस की ताकत। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस की ताकत और फंडामेंटल एनालिसिस से कंपनी की असली वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से आपको भी बड़ा पैसा कमाना है तो कंपनी का भाव नहीं, कंपनी का बिजनेस देखें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं द पावर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस इन द ट्रेडिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुल साइन। किसी भी बिजनेस को या फिर स्टॉक को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उस बिजनेस को ठीक से समझना चाहिए जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फंडामेंटल एनालिसिस ये है, आपको वो समझने में मदद करता है और आपके काम को आसान बनाता है। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसे कई कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज, टीसीएस, आइसर मोटर्स, बॉश इंडिया, नेस्ले इंडिया। इनमें से हर कंपनी ने 10 साल से ज्यादा तक एवरेज 20% से ज्यादा का कंपाउंड ईयरली रिटर्न दिया। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इनमें पैसा लगाने वाले हर इन्वेस्टर का पैसा 3.5 ईयर में जस्ट डबल हो रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि कंपनी इन फ्यूचर कैसे काम करेगी? भाई, कल किसने देखा है? तो अभी आता है फंडामेंटल एनालिसिस का काम। दोस्तों, कंपनी इन फ्यूचर कैसा काम करेगी, उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, ये आपको बताती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी किसी कंपनी के अंदरूनी व्यवस्था को जानना। यहाँ आप सिर्फ शेयर का प्राइस नहीं देखते, बल्कि आप देखते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इंडस्ट्री में कंपनी का लेवल क्या है, क्या कंपनी कर्ज में डूबी हुई है या फिर वो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखती है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको पिलर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस को समझना होगा, जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का रेशो एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कंपनी के एसेट, लायबिलिटीज एंड कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट कि कंपनी के पास कितना कैश थे। इसके बाद कंपनी के रेशो चेक करते हैं, पीई रेशो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो चेक करते हैं, कितना प्राइस कितना प्रॉफिट ये देखते हैं। कंपनी के आरओई चेक करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कितने हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट मिलेगा ये चेक करते हैं, डेट टू इक्विटी चेक करते हैं। एंड देन इसके बाद लास्ट में चेक करते हैं कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की इन फ्यूचर ग्रोथ कैसे है। हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी के पास कुछ खास है जो अपने कॉम्पिटिटर से अलग है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, ये सुनने में जितना इजी लग रहा है, लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं। ये समझने के लिए इसके ऊपर अलग से पूरा वीडियो बन सकता है। अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब इसके बाद एक सवाल आता है, क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस्ट बन सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, आप बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस्ट बन सकते हैं। ये एक गलत फहमी है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले लोग ही अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस बनने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी, उसके साथ सीखनी होगी। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने का पर्सपेक्टिव रखना, किसी भी बिजनेस को उसकी इंडस्ट्री के साथ समझना। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर है तो आप सोच रहे होंगे, मैं तो एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस्ट हूँ, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की क्या ही जरूरत। ध्यान रखना, टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट दिलाती है। वो आपको शॉर्ट टर्म में एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है उसका सही समय बताती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ये वेल्थ बढ़ाने का सही तरीका है ही नहीं। आप अमीर तभी बनोगे जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे। वैसे दोस्तों, अच्छा ये होगा कि आप टेक्निकल एनालिसिस साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख ले। ये आपको शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा हेल्प करेगी। दोस्तों, इसी के साथ सम बोनस पॉइंट अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस फॉर यू। हमेशा याद रखना, फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए
किया जाता है। अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनी आपके वेल्थ को हमेशा बढ़ाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट योग्य कंपनी और खराब कंपनी के बीच का अंतर समझेंगे। मार्केट में अच्छी स्ट्रैटेजी के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोर सैटेलाइट अप्रोच एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चार्ट्स के साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन सभी के साथ आपको कुछ और हेल्प करेगी तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन बुक के 7 की पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियो पूरा देखना। उम्मीद है वो वीडियो आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।